भाई, मैं आपका दोस्त रवि कुमार। आज मैं नर्मदा शुगर मिल एमपी आ रखा हूँ, मध्य प्रदेश, साली चौका में पड़ती है। तो आज जब मैं यहाँ विजिट कर रहा हूँ तो आज जो है मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स की कुछ प्रॉब्लम थी कि उनको आज तक मोटर का क्लियर नहीं हुआ। तो कन्फ्यूज रहते हैं इंडक्शन मोटर क्या होती है, और इंडक्शन का दूसरा नेम होता है असिंक्रोनस मोटर क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, डीसी मोटर। तो मैं आज यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर का दो प्रकार होते हैं, स्क्विरल केज और एक मीटर वाला होती है। आप कमेंट में बताएंगे यार। तो इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर दो प्रकार की होती है, स्क्विरल केज और स्लिप केज। अगर आप देखें इंडस्ट्री में अगर बात करें हम शुगर इंडस्ट्री या थर्मल पावर प्लांट कहीं भी अगर हम देखें तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहें तो 80% स्क्विरल केज मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से शुरू करता हूँ। मोटर हमारी तीन प्रकार की होती है, एसी मोटर, डीसी मोटर, एक हमने और जनरेट की है, इसको बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ मोटर। तो एसी मोटर पे अब अगर हमारा आज का फोकस है एसी मोटर, तो एसी मोटर की बात करें तो उस एसी मोटर कितने प्रकार की होती है? एसी मोटर दो प्रकार की होती है, सिंक्रोनस, एक असिंक्रोनस। सिंक्रोनस, असिंक्रोनस। तो जो असिंक्रोनस मोटर है उसका दूसरा नेम और है, जिसको हम कहते हैं इंडक्शन टाइप ऑफ मोटर। तो हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंडक्शन टाइप मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं ये इंडक्शन मोटर है, ये भी इंडक्शन मोटर है। गाइस देखिए, ये भी इंडक्शन मोटर है, और आपके सामने रही ये भी इंडक्शन मोटर है। हाँ, है स्लिपिंग है तो इंडक्शन ही। तो हम देख पा रहे हैं दो तरह की इंडक्शन मोटर होती है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिपिंग इंडक्शन मोटर। ये हम कल को समझाएंगे आपको। आज ये मोटर खोल रखी है तो हम इसकी बात करते हैं, ये हम कल को खोलेंगे, कल इसकी बात करेंगे। तो अगर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इंडक्शन मोटर है, ये है आपका स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ये अभी यहाँ हम जो है सबकी रिपेयरिंग चल रही है, तो इन्होंने ये हीटर लगा रखा है सो दैट इसकी जो स्टेटर में कभी नमी आ जाती है सीजन के दौरान, तो इसकी सारी नमी सोखने के लिए हमने हीटर लगा रखा है। 2-3 दिन ये चलेगा, फिर इसको हम बंद कर देंगे, हटा देंगे। ओके, कैमरामैन थोड़ा सा पास आइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 3 फेज स्क्विरल इंडक्शन मोटर है। यहाँ से सप्लाई दी जाती है, देख पा रहे हैं यहाँ से सप्लाई दी जाती है। ये डेल्टा कनेक्शन दे रखा है यहाँ पे। बाहर की बॉडी इसको हम योक बोलते हैं, बाहर की बॉडी इसको योक बोलेंगे। और अगर आप बात करें ये अंदर जो है इसे हम बोलते हैं स्टेटर। स्टेटर पे हमारी बाइंडिंग कर रखी होती है, स्टेटर पे हमने बाइंडिंग कर रखी है। स्टेटर ही रहा, ये योक रहा, ये स्टेटर रहा। स्टेटर पे हमने बाइंडिंग कर रखी है, प्रॉपर बाइंडिंग कर रखी है। ये अभी लगाया है काम से, तो हीटर है अलग से लगाया है, सिर्फ इसकी नमी सुखाने के लिए, हटा देंगे, कोई इतना इशू नहीं। आप देख लिया, आप समझ गए। यहाँ से सप्लाई दी, ये योक है, ये आपका स्टेटर है, इस पर हमने बाइंडिंग कर रखी है। इस बाइंडिंग को हम बोलते हैं फील्ड बाइंडिंग। इस बाइंडिंग को हम बोलते हैं फील्ड बाइंडिंग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फील्ड बाइंडिंग। अगर हम बात करें, ये स्टेशनरी पार्ट है, स्टेटर जो है स्टेशनरी पार्ट है। अगर हम इसका दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसे हम कहते हैं रोटर। रोटर आप देख पा रहे हैं, ये इसकी मेन शाफ्ट हो गई, ये बेरिंग लगा हुआ है, ये इसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए है। और ये हमारा मेन चीज़ है। ये जो हमारी बॉडी है पूरी रोटर की, ये कंडक्टिंग बार्स से बनी होती है। स्क्विरल केज में कंडक्टिंग बार्स लगे होते हैं। स्लिप रिंग में देखेंगे आप, तो स्लिप रिंग में हमने बाकायदा कॉपर बाइंडिंग कर रखी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है कंडक्टिंग बार्स लगे रहते हैं। यहाँ पे हमारे कंडक्टिंग बार्स ऐसे लगाए जाते हैं। कंडक्टिंग बार्स जब लग गया, पूरा केज बन जाता है। उसको फिर हमने ये जो देख पा रहे हैं आप, ये रिंग्स है, रिंग से जोड़ दिया है। यानी हमने कंडक्टिंग बार्स को पूरा पिंजरा जैसे बना के फिर इसको क्या बोलते हैं रिंग से शॉर्ट कर दिया है। अब अगर हम देखें तो ये पिंजरा बन गया है, और शॉर्ट ये हमने जो रिंग लगाई है, इससे ये पूरा सर्किट शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब है, अगर कोई भी फील्ड हुआ, कोई भी करंट हुआ, कोई भी टॉर्क हुआ, जब एक सिंगल पॉइंट पे आएगी वो सब जगह बढ़ जाएगा। अगर एक बार पे करंट आया तो पूरी बॉडी पे करंट फैल जाएगा। तो आप फिर से देखिए, ये आपकी शाफ्ट हो गई, ये आपका बेरिंग हो गया, ये यहाँ पे आपका कंडक्टिंग बार्स लगे होते हैं, और ये रिंग है। एक नोट करने की बात और है कि जो इसमें कंडक्टिंग बार्स होते हैं वो स्क्रूड फॉर्म में होते हैं। हमारे लगाने का तरीका होता है सीधे सीधे लगा दिया, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये तो बड़ा हो गया।
कैसे बताऊँ, हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम किसी कुछ बनाते हैं तो सीधा सीधा जोड़ेंगे, वो तो स्ट्रेट फॉर्म होगी। जब हम इसको टिल्ट कर देंगे ऐसे, इसे बोलते हैं स्क्यूड फॉर्म, ये होगी स्क्यूड फॉर्म। तो यानी इसमें जो कंडक्टिंग बार्स लगे हैं वो ऐसे लगे, ऐसे लगे, ऐसे ना लग के ऐसे लगे, इसे बोलते हैं स्क्यूड फॉर्म। तो ये हमारी रोटर की खासियत होगी। अब हम इसकी वर्किंग बताने का मैं प्रयास करूँगा। तो वर्किंग बताने से पहले मेरा एक आपको आइडिया है, मैं आपको बताऊं कि जो पूरी मोटर है 2 लॉ पे काम करती है। एक फैराडे का लॉ, जिसे हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहला लॉ हो गया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दूसरा है लेंज लॉ। तो मैं आपको वर्किंग तो समझाऊंगा, मगर मेरा आपसे अनुरोध है, आपको एक सजेशन है कि आप आज मेरी वीडियो के बाद ये दोनों लॉ पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद कमेंट में करेंगे यस और नो, मैंने आपने देख लिया, मतलब आपने पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया। चलो हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। कैमरामैन प्लीज़ कम। हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला, ये आपका 3 फेज AC सप्लाई दे दी हमने यहाँ से। अब जो सप्लाई हमने दी उसके बाद अब जो स्टेटर देख पा रहे हैं, जो स्टेशनरी होता है, इसकी बाइंडिंग पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इसकी स्टेटर की बाइंडिंग पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, जिसे हम बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी RMF। स्टेटर की बाइंडिंग पे सप्लाई देने से इस पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया जो रोटेट करेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया तो आपको जैसा कि पता है, प्रत्येक मैग्नेट 2 पोल रखती है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो यानी कि ये जो पूरा सिस्टम बना है हमारा स्टेशनरी बाइंडिंग का, इस पर क्या हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये मल्टीपल बन जाते हैं। जैसे ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ हो जाएगा, यानी पूरी बॉडी पे नॉर्थ और साउथ पोल बन चुके हैं। अब क्या हुआ, जब हमने यहाँ से सप्लाई दी, इस पर मैग्नेटिक फील्ड बन गया, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घूम रहा है, इसलिए हमने उसको बोल दिया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से इसका काम हो गया। अब हम बात करें तो अब ये जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमारी जो रोटर है, इस यहाँ जो खाली स्थान है, तो रोटर को उठा के खाली स्थान में रखेंगे तो क्या होगा, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके कंडक्टिंग बार्स हैं, जो रोटर के कंडक्टिंग बार्स हैं उनको कट करेगा। जब इनके कंडक्टिंग बार्स को कट करेगा तो क्या होगा, जो ये रोटर है इस पर EMF जनरेट हो जाएगा। EMF की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इस पर EMF जनरेट हो गया। मुझे लगता है प्रैक्टिकल हो रहा होगा, फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। हमने इस पर सप्लाई की, स्टेटर पे सप्लाई, यहाँ से सप्लाई दी स्टेटर पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, वो रोटेट करता है, इसलिए हमने उसको बोल दिया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और उसको मैग्नेटिक फील्ड बन गया तो नॉर्थ और साउथ पोल आ चुके हैं। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये रोटर के कंडक्टिंग बार्स को कट करेगा, जिससे हमारा रोटर पे EMF जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ तक आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। जब ये EMF जनरेट हो गया उसके बाद क्या होगा, जब EMF जनरेट होने के कारण इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और इसमें भी फिर EMF जनरेट हुआ, फिर उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मोटर चलाने के लिए आपको मेन महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, 2 EMF का आवश्यकता है। एक तो EMF में हमने वहाँ करंट से दे दिया, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसके प्रभाव से इसमें EMF बना, और EMF के बाद इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना। अब हमारा मोटा मोटी काम हो चुका है, यानी 2 मैग्नेटिक फील्ड ये हो गए, एक ये हो गया, एक उस पर हो गया। मगर सोचने की बात यह है, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है और उसका जो है, इन दोनों की डायरेक्शन अलग है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है। जब दोनों की डायरेक्शन अलग है तो ये क्या करते हैं, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को काटते हैं। जब एक दूसरे को काटेंगे, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को काटेंगे, उससे क्या होगा, एक टॉर्क जनरेट होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को काटेंगे, जिससे एक टॉर्क जनरेट होगा। वही हमारे रोटर को घुमाएगा, शाफ्ट को घुमाएगा, जिससे हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। तो यानी मोटर का काम भी यही होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी देना। तो हुआ क्या, हमने यहाँ से AC सप्लाई दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, और आउटपुट में हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। अब बात करें कि मोटर में एक चीज़, आपको एक फिनोमेनन आपको बहुत जानना ज़रूरी है कि स्लिप क्या होती है।
स्लिप का फार्मूला मैं आपको कहूँ तो NS माइनस NR, यानी NS का मतलब सिंक्रोनस स्पीड और NR का मतलब रोटर स्पीड। यानी अगर आप स्लिप का फार्मूला देखें तो NS माइनस NR, यानी NS ज़्यादा है NR कम है, यानी सिंक्रोनस स्पीड हमेशा ज़्यादा रहनी चाहिए रोटर की स्पीड से। जिस समय हमारा स्लिप की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा, दोनों बराबर हो गया तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को नहीं काट पाएंगे तो आपका साफ रोटर में क्या बोलते हैं टार्क जनरेट नहीं हो पाएगी। यानी अगर हम कहें तो मोटर की जान है स्लिप। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। मैं एक बार आपको फिर से कंक्लूड कर देता हूँ। हमने यहाँ से AC सप्लाई दी, स्टेटर पे बाइंडिंग है, जिस बाइंडिंग का नाम है फील्ड बाइंडिंग। इस पर EMF जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ जो रोटेट करता है, इसको हम बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसमें नॉर्थ और साउथ पोल बन रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड इसका रोटर के कंडक्टिंग बार्स को कट करेगा, जिससे इस पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जिसका ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन अलग है, जो दोनों ये मैग्नेटिक फील्ड लड़ाई करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगी, जिससे इसकी शाफ्ट यानी रोटर घूम सकेगा, जो हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रदान देगा। अगर एक बात कहें हम तो रोटर प्रयास क्या करता है, रोटर प्रयास करता है कि जो रोटर की स्पीड है वो जो क्या बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड को बराबर करने का प्रयास करता है। बट ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी रोटर की स्पीड स्टेटर की स्पीड यानी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हुआ तब आपका मोटर काम करना बंद हो जाएगी। इसलिए हमेशा क्या रहता है, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा कम रहती है, तभी मोटर वर्क कर पाती है। अन्यथा दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कट नहीं कर पाएंगे तो मोटर वर्क नहीं कर पाएगी। तो आपको मैंने मोटा मोटी ये समझा दिया है। फिर से मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप दोनों लॉ पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और दूसरा लेंज लॉ, और कमेंट में आप बताएंगे कि आपने पढ़ा, यस और नो आप आंसर करेंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं आपका दोस्त रवि कुमार, जय हिंद।